हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में। फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जाम में ये किस तरह से क्वेश्चन बन के आया था। फर्स्ट क्वेश्चन आया था इसका, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन मिनिमाइजिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट एन एसे ऑन द रोल ऑफ अ टीचर टू मिनिमाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लासरूम सिचुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्कस द कॉन्सेप्ट, डायमेंशन एंड कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज असेंशियल फॉर टीचर, एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्हाई इज द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज नेसेसरी फॉर टीचर। फिर एक्सप्लेन इट इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो आप देख सकते हो कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन है वो कितने डिफरेंट वेज से आता है, और ये तो कंफर्म होता ही है कि ये एग्जाम में आता ही आता है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम करेंगे इसके बारे में कि इंडिविजुअल जो डिफरेंस है वो होता क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंस रेफर टू द यूनिक करेक्टर, ट्रेट्स एंड एबिलिटी दैट डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अनदर। दीज डिफरेंसेस कैन अफेक्ट हाउ इंडिविजुअल परसीव, प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इंफॉर्मेशन एज वेल एज देयर बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल वेलबींग। द इंडिविजुअल डिफरेंस इंक्लूड फिजिकल डिफरेंसेस सच एज हाइट, वेट, बॉडी शेप एक्सेट्रा। कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो एक ऐसा यूनिक करेक्टरिस्टिक, ट्रेड और एबिलिटी है किसी पर्सन की जो कि उसको दूसरे पर्सन से डिफरेंट बनाता है। साथ ही साथ जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो हमारे बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। फिजिकली भी हो सकते हैं, मेंटली भी हो सकते हैं, इमोशनली, सोशली, सब तरह से हो सकते हैं। फिजिकली में इंक्लूड हो गए हमारे हाइट, वेट, बॉडी शेप एक्सेट्रा। और नेक्स्ट है आगे हमारे कॉग्निटिव डिफरेंसेस। तो कॉग्निटिव डिफरेंसेस में आ जाएंगे हमारे जैसे कि पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, अटेंशन होगी। फिर आगे हमारे पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, उसमें होगी इमोशनल डिफरेंसेस, फिर सोशल डिफरेंसेस आएंगे, फिर कल्चरल डिफरेंसेस आएंगे और लर्नर। अब की मीनिंग क्या होता है इसका, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग any two individuals in their physical, motor, cognitive and differences in achievement, interest, aptitude and differences in personality are known as the individual difference। ये वही बात आ गई जो अभी हमने पीछे डिस्कस करी। सो फर्स्ट हम करेंगे इनकी डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू द डार्विन, इंडिविजुअल ऑफ सेम रेस आर क्वाइट अलाइक, वी मे कंपेयर मिलियन ऑफ फेसेस, ईच विल बी डिस्टिंक्ट। कि जो डार्विन है उन्होंने डेफिनेशन दी थी इंडिविजुअल डिफरेंस पे कि जो इंडिविजुअल होते हैं सेम रेस के वो क्वाइट अलाइक होते हैं एक दूसरे के, और साथ ही साथ अगर हम कंपेयर करें सभी के फेस को एक दूसरे से तो वो डिस्टिंक्ट होते हैं सभी से। अब नेक्स्ट जो स्किनर ने डेफिनेशन दी थी, इंडिविजुअल डिफरेंस इंक्लूड एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ टूल पर्सनैलिटी। कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो एक मेजरेबल एस्पेक्ट है किसी की टोटल पर्सनैलिटी का। नेक्स्ट करेंगे हम इसके करेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो वो है सिमिलरिटीज, वेरिएबिलिटी, नॉर्मेलिटी, different rate of learning, different rate of growth, different among the same individual, no equal development, measurable aspect होंगे, different reaction आएगा, influences of heredity and environment। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स तो मैंने बता दिए। अगर आपको और पॉइंट्स भी मिलते हैं या आपको और पॉइंट्स भी पता है तो आप उनको एड ऑन जरूर करिएगा। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो फर्स्ट है हमारा कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो उसमें आएगी हमारी इंटेलिजेंस, हमारी लैंग्वेज, फिर आएगी क्यूरियोसिटी, हमारी मेमोरी, इमेजिनेशन, एबिलिटी टू डील विद आइडियाज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, अटेंशन, सेंसरी ऑर्गन, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिफरेंस इन इंटरेस्ट। अब इस पॉइंट से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल है सभी के अपने अपने इंटरेस्ट होता है। किसी का म्यूजिक में होता है, किसी का स्पोर्ट्स में होता है, किसी का आर्ट्स में होता है, या किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को लिखना पसंद है। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो हमारे अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। थर्ड है हमारे पास डिफरेंसेस इन एप्टीट्यूड। कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वहाँ पे हमारा जो एप्टीट्यूड होता है उसके अकॉर्डिंग भी हमें डिफरेंस होता है। किसी में जो टैलेंट है वो नेचुरली आता है और किसी किसी में वो अडॉप्ट करते हैं उन हॉबीज़ को या फिर उस टैलेंट को। नेक्स्ट डिफरेंस इन क्रिएटिविटी। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो हमारे क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आता है। किसी में आर्ट होता है, किसी में म्यूजिक क्रिएटिविटी होती है, किसी में राइटिंग की होती है, किसी में प्रॉब्लम सॉल्विंग की होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस इन पर्सनैलिटी। अब सभी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में अगर 5 मेंबर्स हैं तो सभी जितने भी 5 मेंबर्स हैं सभी की पर्सनैलिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं होगा किसी सभी की पर्सनैलिटी सेम होगी। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन इमोशंस। और वैसे ही मान लो अगर 5 पर्सन्स हैं तो सभी की जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो भी अलग अलग होगी। किसी में जो कोई होगा, कोई ज़्यादा इमोशनली होगा, कोई होगा तो कोई कम इमोशनली होगा। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन वैल्यूज़। सभी लोगों के अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, सभी के अपना बिहेवियर होता है, सभी के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं और सभी के अपने रिलेशनशिप्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट इन एटीट्यूड। हाँ, अब सभी लोगों का जो पर्सपेक्टिव होता है किसी चीज़ को देखने का वो एटीट्यूड भी अलग होता है। अब हम मान लो हमें कोई चीज़ सही लग रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ दूसरे पर्सन को भी सही लगे, क्योंकि सभी का जो एटीट्यूड है या पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग अलग है। नेक्स्ट स्टडी हैबिट। फॉर एग्जाम्पल,
स्टडी हैबिट में हम मान लेते हैं कि दो, आप ले लो कि मान लो आप और आपका एक कज़िन है। सो जो आप दोनों की जो स्टडी हैबिट्स होंगी वो डिफरेंट होगी। हो सकता है कि जो एक है वो फास्ट लर्नर हो, एक हो सकता है स्लो लर्नर हो सकता है कि जो एक है उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से पढ़ने की आदत है और जो दूसरा पर्सन है उसको धीरे पढ़ने की आदत है। नेक्स्ट, डिफरेंसेस इन साइकोमोटर स्किल्स की, जो हमारी साइकोमोटर स्किल्स होती है उनमें भी डिफरेंस होता है सभी का, अपना अपना सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ कंसेप्ट। अब सभी का अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, किसी का किसी चीज़ का लाइक सभी के मतलब अपने रिलेशंस होते हैं, अपना मोटिवेशन का बिहेवियर होता है या फिर अपना सेल्फ एस्टीम होता है, खुद का अपना सेल्फ अवेयरनेस होता है। अब नेक्स्ट है डिफरेंस इन अकाउंट ऑफ सेक्स। अब ये तो क्लियर ही हो गया हो ना कि अब पता है कि बायोलॉजिकली हमारे को अलग अलग बनाया गया है, बॉयज़ अलग और गर्ल्स को अलग। सो जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस भी अकॉर्डिंग टू हमारे सेक्स आ जाता है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो फर्स्ट है हमारा रेस। जेनेटिक डिफरेंसेस अमंग वेरियस रेशियल ग्रुप्स कैन इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फिजिकल अपीयरेंस, हेल्थ एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज। अब रेस की जो हमारे जेनेटिक्स होते हैं उसमें जो रेशियल ग्रुप होते हैं वो हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, जिससे कि जो पर्सन है उसके फिजिकल अपीयरेंस आती है, उसमें हेल्थ में उसमें आता है, उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है उसमें आता है। नेक्स्ट सेक्स। अब ये बात तो हमने ऊपर भी कर दी कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं मेल और फीमेल में, दोनों के जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, अग्रेशन होता है या कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है वो डिफरेंट होती है सब में। नेक्स्ट है हेरिडिटी। अब जो हेरिडिटी होती है वो हमें मिलती है हमारे पेरेंट्स से। सो किसी के पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो हमें इंटेलिजेंस मिलेगी, पर्सनैलिटी है तो पर्सनैलिटी मिलेगी, या फिजिकल अपीयरेंस भी है तो वो भी मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा सोशल स्टेटस, कि जो हमारा सोशल स्टेटस होता है वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस को। जैसे कि हमारी जो एजुकेशन है वो हम कहाँ से असेस कर रहे हैं, या जो हमारी हेल्थ केयर की जो हेल्थ हम कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि जो हम हॉस्पिटल्स हैं वो कौन से हेल्थ कहाँ से ले रहे हैं हम अपनी हेल्थ केयर के। और फिर हो गया हमारा सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है कैसे कैसे, उसके अकॉर्डिंग भी जो इंडिविजुअल है उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक स्टेटस, कि जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। अब मान लो कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वीक है, तो वो नहीं अचीव कर सकता किसी महंगे एजुकेशन सिस्टम को, या नहीं वो अचीव कर सकता है अपनी महंगी हेल्थ केयर सर्विसेज को, अकॉर्डिंग टू जो पर्सन ज़्यादा इकोनॉमिकली अच्छा होगा। नेक्स्ट हमारा कल्चरल स्टेटस। अब कल्चरल स्टेटस सबके अपने अपने वैल्यूज़ होंगे, बिलीव्स होंगे, बिहेवियर्स होंगे, जो कि एक दूसरे को डिफरेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है रूरल एंड अर्बन इन्वायरमेंट। अब आप लोगों को पता ही है कि जो गांव का एरिया है और जो शहर का एरिया है उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है, कितना ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। सभी की लैंग्वेज अलग होती है, सभी का जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो सभी का अपना अपना होता है। अब हम मान लो अगर हम गांव में रहते हैं तो थोड़े से एरिया में जो गांव की लैंग्वेज है वो सेम होगी, उससे थोड़ी देर जाके हम थोड़ी सी आगे जाएंगे तो वहाँ पे जो लैंग्वेज या लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन होएगा वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट, कि जो इन्वायरमेंट फैक्टर है जैसे कि आ जाएंगे हमारी फैमिली का, स्कूल का, कम्युनिटी का हो गया हमारा, वो सभी भी अफेक्ट करते हैं हमारे पर्सन की इंडिविजुअल डिफरेंस को। नेक्स्ट हमारे पास एज एंड इंटेलिजेंस, कि जो एज और इंटेलिजेंस है वो भी इन्फ्लुएंस करती है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस को। कैसे, कोई मान लो छोटा बच्चा है तो उसमें इतनी ज़्यादा, कोई मान लो अभी पैदा हुआ है तो उसमें थोड़ी ना इतनी इंटेलिजेंस होगी अकॉर्डिंग टू किसी 9 साल के बच्चे में, या अकॉर्डिंग टू किसी 10 साल के बच्चे में। सो वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टेम्परामेंट कैन इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे करेगा वो करेगा पर्सनैलिटी से, इमोशनल रेगुलेशन से और बिहेवियर से। नेक्स्ट है एजुकेशन, कि जो एजुकेशन है वो भी हमारा एक मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करता है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। जैसे कि उसमें एबिलिटीज़ आएंगी हमारी लैंग्वेज स्किल की, सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेट्रा। और नेक्स्ट है अदर कॉजेज। तो अदर कॉजेज में आ जाएंगे हमारा न्यूट्रिशन, हेल्थ, लाइफ एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है रोल ऑफ द टीचर इन मिनिमाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स एंड क्लासरूम सिचुएशंस, और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो फर्स्ट है लिमिटेड साइज ऑफ द क्लास। यहाँ पे बोला गया है कि फॉर एग्जाम्पल किसी क्लास में अगर हम अकॉर्डिंग टू क्लास तो ले रहे हैं तो हमने ये मान के चलना है कि जो एक क्लास है उसमें 50 ही बच्चे होने चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं। अगर 50 से एक दो ज़्यादा है तो चल पड़ेगा, क्योंकि अगर जितनी बड़ी क्लास होगी तो नॉट पॉसिबल, नहीं है ये चीज़ पॉसिबल कि जो टीचर है वो इंडिविजुअली सभी बच्चों को अटेंशन दे सके। नेक्स्ट है प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लास, कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि हमने जब मिनिमाइज करना है इंडिविजुअल डिफरेंस को या कम करना है हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को, तो हमने जो क्लास है उसका प्रॉपर डिवीजन करना है बच्चों की उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग उनको सपोर्ट और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाने। नेक्स्ट है होम टास्क, कि
कि जब हम किसी बच्चे को होम टास्क प्रोवाइड करवाएंगे या होम टास्क देंगे घर पे करने के लिए, तो जो भी उसकी एबिलिटीज़ होगी उसको देख के ही हमने उसको होम टास्क प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ सेक्स, की जो फैक्टर ऑफ सेक्स है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अभी भी कि बॉयज़ और गर्ल्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल पहले के ज़माने में ऐसा होता कि बॉयज़ को ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती थी, गर्ल्स को नहीं करवाई जाती थी। सो अब हमें ऐसा नहीं करना है, मतलब जो बॉयज़ और गर्ल्स है दोनों को इक्वली ट्रीट करना है। नेक्स्ट हमारी एजुकेशन गाइडेंस। तो जो एजुकेशनल गाइडेंस है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस को मिनिमाइज करती है। कि जो टीचर्स है उसने अपने एकेडमिक गोल्स को सेट करना है, अपनी डेवलप करनी है अपनी स्टडी स्किल्स को, ताकि जो लर्नर है या जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट बन सके और कॉन्फिडेंट बन सके। नेक्स्ट करिकुलम, कि जो करिकुलम है वो भी मिनिमाइज करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, और जो करिकुलम है वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि डाइवर्स होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि जो क्लास है वहाँ पे एक ही जैसे बच्चे होंगे और वहाँ पे डाइवर्स लर्नर्स होंगे। सो उनकी नीड के अकॉर्डिंग हमने करिकुलम तैयार करना है। नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ टीचिंग। जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मिनिमाइज करने में इंडिविजुअल डिफरेंस को। जो टीचर्स है अगर मान लो वो एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स को यूज़ नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा कि जो बच्चा होगा उसमें कोई भी लर्निंग की प्रमोशन नहीं होगा या उसमें एंगेजमेंट नहीं आएगी। वो उसमें अगर मान लो टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाएगा तो बच्चा इफेक्टिव लर्निंग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारी वोकेशनल गाइडेंस। हमें वोकेशनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करवानी है बच्चों को, ताकि उनको करियर ऑप्शंस को चूज़ करने में हेल्प हो सके फॉर द फर्दर स्टडीज़ उनकी। नेक्स्ट है इंडिविजुअल ट्रेनिंग। अगर ऐसा है कि किसी बच्चे को एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है, तो हमने ये इंश्योर करना है कि हम उस बच्चे को अलग से भी स्टडी करवाएं और उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करने में हम हेल्प करें। और ये रहे कुछ इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, यूज टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग रिलेशनशिप, यूज फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, शेकिंग सपोर्ट फ्रॉम स्पेशलिस्ट, एनकरेज सेल्फ एडवेंसी, communicating with parents and guardians, provide individual support, differentiate instruction. नेक्स्ट है identifying individual differences. अब नेक्स्ट इसमें आएगा knowledge of individual differences is essential for teacher. Why? So, the teacher of individual differences is needed essential for teachers as it enables them to cater the diverse needs, abilities, and learning that style of their students. Every student is unique with their own strength, weakness, interest, and motivation. कि जो टीचर्स हैं उनको ये ज़रूरी है कि उनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज हो। अगर उनको नॉलेज होगी तभी वो डाइवर्स नीड्स को पहचान सकेंगे, उनकी एबिलिटीज़ को पहचान सकेंगे, उनके लर्निंग स्टाइल को पहचान सकेंगे, क्योंकि जो सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप में यूनिक है। सबकी जो स्ट्रेंथ है, इंटरेस्ट है, वीकनेस है और जो मोटिवेशन है वो सबका अलग अलग है। नेक्स्ट है दिस नॉलेज हेल्प्स टीचर्स टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप। कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस की नॉलेज है वो टीचर्स को हेल्प करेगी कि वो जो लर्निंग गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके स्टूडेंट्स में, और उनको जब अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड करवा सके। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। कि ये हमें हेल्प करता है जब जो टीचर है उसने अडेप्ट कर लिए टीचिंग मेथड्स, तो वो एबल हो जाएगा किसी भी डाइवर्स लर्नर के स्टाइल के अकॉर्डिंग और स्टूडेंट की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फोस्टर इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। की जो टीचर्स को ये हेल्प करेगा कि वो इंक्लूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा सके बच्चों को क्लासरूम में। नेक्स्ट है डेवलप पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स। ये हेल्प करेगा टीचर्स की कि वो अपने पर्सनल लर्निंग प्लान्स को प्रोवाइड करवा सके इंडिविजुअल के नीड, इंटरेस्ट और गोल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इम्प्रूव स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। कि ये टीचर्स अपनी इस नॉलेज से बच्चों में इम्प्रूव कर पाएगा मोटिवेशन को और एंगेजमेंट को। नेक्स्ट है यूज वेरिड असेसमेंट मेथड्स। अगर टीचर अपनी नॉलेज से डिफरेंट असेसमेंट मेथड्स को यूज़ करेगा तो जो लर्निंग स्टाइल है वो ज़्यादा अफेक्टिव होगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा बच्चों को, और उनके जो लर्न करने की, सीखने की पावर होगी वो भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है प्रोवाइड स्कैफोल्ड सपोर्ट। कि जो टीचर है उसने बच्चों को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाना है और उसमें डेवलप करनी है न्यू स्किल्स को। नेक्स्ट है हमारे पास एनकरेज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। कि जो टीचर है वो एनकरेज करेगा स्टूडेंट को कि वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग प्रोवाइड करवा सके चिल्ड्रंस में, और उनके जो गोल्स हैं उनको क्लियर कर सके। नेक्स्ट है फोस्टर अ ग्रोथ माइंडसेट। टीचर प्रोवाइड करवाएगा बच्चों को कि वो जो अपना माइंड सेट है उसको फोस्टर कर सके, एनकरेज कर सके उनको, और उनको प्रोवाइड करवा सके अपॉर्चुनिटीज़ उनकी ग्रोथ एंड लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है डेवलप कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। की टीचर प्रोवाइड करवाएगा बच्चों को कल्चरल बैकग्राउंड की वैल्यूज़ को, एक्सपीरियंसेस को। और इसी के साथ साथ जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस टॉपिक है वो ख़त्म होता है।